अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प वाक़यात के बारे में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अजीम इंसान थे और अजीम लोगों की ज़िंदगी में कुछ दिलचस्प वाक़यात ज़रूर रहनुमा होते हैं। ये वाक़यात दूसरों के लिए दिलचस्पी के हामिल भी होते हैं और साथ साथ सबक आमोज भी। आज सबसे पहले जिस वाक़े का तज़किरा करेंगे ये वाक़या इकबाल की बहादुरी और उनकी हिम्मत और इस्तिक़लाल का सबूत है। उनके पुराने खादिम अली बख्श का बयान है कि जब कांगड़ा का ज़िलज़िला आया, मैं शेख साहिब यानी हजरत इकबाल के पास नौकर था। ज़िलज़िला क्या था? खुदा का कहर था। पहले किवाड़ खड़खड़ाने लगे, फिर इस तरह जमीन डोली जैसे दुनिया बिल्कुल तबाह होने को है। मैं घबराया फिरता था, कभी कोठे पर चढ़ जाता, कभी नीचे आ जाता। शहर में बहुत से मकान गिर पड़े थे, हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। जब ज़िलज़िला आया तो इकबाल साहिब अपने कमरे में लेटे चरपाई पर किताब पढ़ रहे थे, मगर जिस तरह लेटे थे उसी तरह लेटे रहे, जरा हिले जुले तक नहीं। हाँ, मेरी घबराहट देखकर एक दफा पढ़ते पढ़ते सर उठाया और कहने लगा, अली बख्श, यूं भागे भागे न फिरो, सीढ़ियों पे खड़े हो जाओ। ये कहकर फिर उसी तरह किताब पढ़ने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन दिनों उनका ये तरीका था कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद ऊंची आवाज में तिलावत किया करता था, फिर डंड पेलते थे, कभी कभी मगदर भी हिलाते थे। इतने में कॉलेज का वक्त हो जाता। वो कुछ खाए पिए बगैर कॉलेज चले जाते थे और दोपहर को आकर खाना खाते थे। आम तौर पर खाना वो सिर्फ एक वक्त का खाते थे, सुबह को चाय भी नहीं पीते थे। हाँ, कभी कभी रात को नमकीन चाय पी लिया करते थे। एक दफा पूरे 2 महीने रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहे। उन दिनों खाना पीना भी छूट गया था, सिर्फ शाम को थोड़ा सा दूध पी लिया करते थे। उसी जमाने में अर्नल साहिब मुलाजिमत की मुद्दत खत्म करके विलायत चले गए। उन्हें गए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था कि इकबाल को यूरोप जाने और आला तालीम हासिल करने का ख्याल आया। चुनांचे 1905 में वो भी यूरोप रवाना हो गए। इकबाल का कलाम पढ़ो तो हैरत होती है कि मुश्किल से मुश्किल और नाजुक से नाजुक ख्यालात किस खूबी से गैर ज़बान से अदा कर देते हैं। उनके फारसी कलाम की उन खूबियों ने मशहूर शायर गरामी को उनका गुरवेदा बना लिया था। गरामी को फारसी पर बड़ा उबूर था और उस जबान में बहुत अच्छे शेर कहते थे। इकबाल के वो पुराने दोस्त थे और कभी कभी अपने वतन से लाहौर आते थे। उन्होंने इकबाल के नाम जो खत लिखे हैं उन्हें देखने से मालूम होता है कि गरामी अगरचे इकबाल से उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन उन्हें इकबाल से इस किस्म की अकीदत थी जो छोटों को बड़ों से होती है। लेकिन इकबाल भी उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। जब भी गरामी साहिब लाहौर आ जाते, इकबाल उनकी मेहमान नवाजी करते और उनका बहुत ख्याल रखते थे। सुबह डॉक्टर इकबाल के खादिम अली बख्श ने आकर पूछा कि मौलाना साहिब आज क्या खाइएगा? फरमाया, और जो चाहो पका लो, लेकिन शलजम का सालन जरूर हो। जब दस्तरखान बिछा और शलजम नजर आए तो बिगड़ गए और कहने लगे, अली बख्श, क्या बाजार में सिर्फ शलजम ही रह गए हैं? सुबह को शलजम, शाम को शलजम, दोपहर को शलजम। तुम शलजम खिला खिला के बेचारे बूढ़े ग्रामी को मार डालोगे। अब ये कौन कहे कि आपने खुद ही शलजम पकाने को कहा था। ग्रामी मुद्दत से हैदराबाद की सरकार में नौकर थे। कई मरतबा हैदराबाद गए और आए। अक्सर ऐसा हुआ कि हैदराबाद जाने का इरादा लेकर वो होशियारपुर जालंधर पहुँचे। लाहौर भी मुश्किल ही से आते थे, लेकिन जब आते थे डॉक्टर इकबाल के यहाँ ठहरते थे। आपस की इस मेल जोल ने उन दोनों शायरों के कलाम में कुछ न कुछ असर भी डाला था। डॉक्टर इकबाल के ख्यालात पर तो क्या असर पड़ता। हाँ, इन आपस की मुलाकातों में इतना हुआ कि रोज बरोज बहसों, गुफ्तगू, मुहावरों की छानबीन से उनकी जबान बराबर मंचती चली गई और ग्रामी के आखिरी जमाने की बाज़ी गजलों से जो उन्होंने पुराने रास्ते से जरा हटकर कही है, साफ मालूम हो जाता है कि उन पर डॉक्टर इकबाल के ख्यालात का असर जरूर पड़ा है। अल्लामा इकबाल की बातों में बहुत ज्यादा असर होता था। जो लोग उनसे मिलने आते थे वो उनकी बातों से बहुत मुतासिर हो जाते थे। एक दफा पंजाब के एक मशहूर पीर साहिब उनसे मिलने के लिए आए और कहने लगे कि इन दिनों सरकार की तरफ से लोगों को जमीन मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ी सी जमीन मिल जाए, आप मुझे दरखास्त लिख दीजिए। डॉक्टर साहिब ने कहा, दरखास्त तो लिखे देता हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि ये दरखास्त किसके सामने पेश करनी चाहिए? पीर साहिब इस सवाल का मतलब न समझ पाया, हाँ करके रह गए। डॉक्टर साहिब ने उन्हें खामोश देकर कहा कि एक मशहूर किताब है जिसका नाम कुरान है। ये किताब खुदा ने अपने आखिरी नबी पर उतारी थी जिसका नाम मोहम्मद था। ये नबी अरब के रहने वाले थे और उनकी वफात को 1300 साल हो चुके हैं। इस किताब में लिखा है कि
کہ زمین خدا کی ملکیت ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو میں خدا کے نام درخواست لکھوں۔ پیر صاحب پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا، کہنے لگے کہ خدا مالک ہے، اس نے پیدا کی ہے تو کھانے کو بھی دے گا، لیکن میں مرتا مر جاؤں کس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ کئی سال بعد وہی پیر صاحب علامہ اقبال سے دوبارہ ملنے کے لیے آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے مجھے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے مجھے زمین بھی دے دی۔ علامہ اقبال کے پوچھنے پر پیر صاحب نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ وہ دلی گئے، وہاں فوج میں ان کے بہت سے مرید ہو گئے تھے۔ انہوں نے پیر صاحب کے آنے پر چائے کی ایک دعوت کا انتظام کیا، جس میں اپنے کمان افسر کو بھی بلایا۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے کمان افسر سے کہا کہ صاحب بہادر، ہمارے پیر صاحب کے لنگر کا خرچ بہت زیادہ ہے، اس لیے سرکار سے انہیں کچھ زمین ملنی چاہیے۔ ان دنوں فوجی افسروں کی بہت چلتی تھی۔ کمان افسر نے کمانڈر ان چیف کو لکھا، کمانڈر ان چیف نے گورنر پنجاب سے سفارش کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیر صاحب کو زمین مل گئی۔ ایک دفعہ علامہ اقبال ایک مذہبی شخصیت سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ یہ مذہبی شخصیت داڑھی کے حوالے سے لوگوں پر بہت زور دیا کرتا تھا۔ علامہ اقبال ان کی نیکی اور پرہیزگاری کی شہرت سن کر ان سے ملنے کا ارادہ کیا۔ مذہبی شخصیت مسجد میں بیٹھے تھے کہ اقبال وہاں پہ پہنچے۔ انہوں نے آنے کا سبب پوچھا۔ اقبال نے کہا کہ میرے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ وہ بولے تم داڑھی منواتے ہو، اس لیے میں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ علامہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر نکلے، چونکہ یہ تانگے پہ آ گئے تھے اور تانگوں کا اڈا مسجد سے اچھے خاصے فاصلے پہ تھا، اس لیے اڈے تک پیدل چلنا پڑا۔ ادھر کسی شخص نے جو اس وقت اس شخصیت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ آپ نے پہچانا یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس سے بتایا گیا کہ یہ ڈاکٹر محمد اقبال تھے۔ یہ سن کر وہ مذہبی شخصیت کی عجیب حالت ہوئی، مسجد سے ننگے پاؤں اڈے کی طرف بھاگے۔ علامہ اقبال تانگے پر سوار ہونے کو تھے کہ وہ آ پہنچے، بہت عذر کیا کہ عام لوگوں کو داڑھی رکھنے کی تاکید کرتا ہوں، آپ ایسے شخص ہیں جس نے قوم میں زندگی کی لہر دوڑا دی ہے، داڑھی کے معاملے میں ایسی سختی کرنا میرے نزدیک درست نہیں۔ ناظرین اکرام، یہ کچھ واقعات تھے، کچھ باتیں تھی جو میں علامہ اقبال کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔